नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 1 है मैथ का, और इसकी एक्सरसाइज है विविध प्रश्नमाला। ठीक है, मिसलेनियस है। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा आपको, इसमें बताना है कौन किसका सबसेट है। ए बी सी डी 4 सेट दे रखे हैं आपको, और बताना है आपको कौन किसका सबसेट है। इसमें देखो बी ए सेट क्या आपका x बिलोंग्स टू r x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल है 0, यानी इसका मूल है। इसके दो मूल होंगे, वो मूल लिखने हैं आपको। बी सेट में एलिमेंट है 2 4 6, सी में है 2 4 6 8 डैश डैश, और डी में है सिर्फ 6। इसको हल कर रहा हूं मैं ए सेट को। ए सेट में देखो आप x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल 0 है आपका। ठीक है, तो आपने इसके फैक्टर कर दिए, गुणनखंड करो आप। x स्क्वायर ये प्लस 12 का प्लस 12 इक्वल 0, तो 12 के गुणनखंड करोगे आप, तो 12 पर 2 का भाग दिया 6, 6 और 2 कितने होते हैं 8 होते हैं। आपको 8 चाहिए, तो माइनस के 6x और माइनस के 2x गुणनखंड हो गए आपके। x और x ले लिया आपने कॉमन, अंदर क्या रहेगा आपका x माइनस 6, माइनस 2 ले लिया कॉमन, यहां से अंदर क्या रहेगा x माइनस 6 इक्वल 0। टोटल में से x माइनस 6 ले लिया कॉमन, अंदर क्या रहेगा आपका x माइनस 2 इक्वल 0। तो यहां से x का मान एक तो 2 होगा और ये कितना होगा 6। माइनस का 2 इस साइड अगर प्लस का 2 और दूसरा 6, यानी x का मान कितने हो गए 2 और 6। मतलब a में कौन कौन से एलिमेंट होंगे 2 और 6 एलिमेंट होंगे। अब देखो सबसेट बताने हैं आपको। 2 6 a में एलिमेंट है, तो 2 6 और किस किस में चेक करो, b में भी है और c में भी है। मतलब a किस किस का सबसेट है, आंसर में क्या रहेगा आपका a सबसेट है किसका, b का भी है, और a किसका सबसेट है, c का भी सबसेट है। ठीक है, a किसका सबसेट है, c का भी सबसेट है। ठीक है, क्योंकि c में भी क्या है 2 6। और अब देखो b किसका सबसेट है, 2 4 6 और 2 4 6। b के प्रत्येक एलिमेंट c में बिलोंग कर रहा आपका, तो b किसका सबसेट रहेगा आपका, c का सबसेट रहेगा। b किसका सबसेट रहेगा, c का। अब देखो c के एलिमेंट 2 4 6 8 10, इन तीनों सेटों में किसी में बिलोंग नहीं कर रहे आपके, तो c किसी का भी सबसेट नहीं होगा। अब d चेक करो, 6 है वो a में भी है, b में भी है और c में भी है। मतलब d है वो a का सबसेट भी है, d है वो b का सबसेट भी है, और d है वो c का सबसेट भी है। यानी यहां से a b का सबसेट आ रहा है, a c का भी आ रहा है, क्योंकि a के एलिमेंट 2 6 b में भी है और c में भी है। b है वो सिर्फ 2 4 6 c का सबसेट रहेगा आपका, और d है वो किसका सबसेट रहेगा, 6 एलिमेंट किस किस में, a में भी है, b में भी है और c में भी है। d a का सबसेट भी है, d b का सबसेट भी है, d c का सबसेट भी होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्य करना वो कर लेना आप, नया है तो पूछ लेना कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखो मान लीजिए ABC 3 ऐसी समूचे हैं कि A यूनियन B किसके इक्वल है, A यूनियन C के, और A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन C के। तो क्या प्रूव करना आपको, B इक्वल C लेके आना है। इसमें देखो आंसर में आपने मान लिया, माना X बिलोंग कर रहा है A यूनियन B में। X किससे बिलोंग कर रहा है, A यूनियन B में। तो यहां से देखो x a यूनियन b में है, तो x किस में होगा, a में, और x किस में होगा, b में भी होगा। ठीक है, x किस में जाएगा, a में, और x किस में जाएगा, b में। इसी प्रकार x बिलोंग्स टू a यूनियन b किसके इक्वल है, a यूनियन c के, a यूनियन c के। तो यहां से x किस में जाएगा, a में, और x किस में जाएगा, c में। ठीक है, अब यही सेम कंडीशन में y के लिए लगाऊं। दूसरे एलिमेंट आपने y ले लिया, y बिलोंग कर रहा है किसमें, a इंटरसेक्शन b में। तो यहां से देखो a इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट है, y कॉमन पार्ट है, y कॉमन पार्ट है, a में भी जाएगा और b में भी जाएगा, यानी y किस में जाएगा, a में, और y किस में जाएगा, b में। और y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन c के। तो यहां से देखो आप y किस में जाएगा आपका, a में जाएगा, और y किस में जाएगा आपका, c में भी जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, ये इक्वेशन सेकंड है। इसमें देखो y b में भी है, y c में भी है। इंटरसेक्शन के लिए y b में जा रहा है, y c में जा रहा है,
और यूनियन के लिए भी x b में जा रहा है, x c में जा रहा है, मतलब x और x सेम है तो ये दोनों भी सेम होने पड़ेंगे आपको, और y भी सेम है तो b और c भी क्या होंगे, सेम। लिखोगे समीकरण 1 व 2 से b किसके इक्वल होगा, c के। इसको एग्जांपल के आधार पर करोगे तो कैसे रहेगा आपका, देखो a सेट आपने जैसे मान लिया 1 2 3 ले लिया, और b सेट ले लिया आपने 2 3 4, तो c सेट भी क्या होगा आपका 2 3 4। तो सबसे पहले a यूनियन b निकालोगे तो किसके इक्वल जाएगा, यहाँ से a यूनियन c के, a यूनियन b a यूनियन c इक्वल जाएगा। और दूसरा a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल जाएगा, a इंटरसेक्शन c के, ये और ये भी सेम ही जाएंगे, ठीक है। निकालना तो एग्जांपल के आधार पर, तो एग्जांपल के आधार पे ये क्वेश्चन कर सकते हो आप। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोल रखा है, दिखाइए कि निम्न चारों प्रतिबंध वो क्या है, तुल्य है। देखो इसमें ये संबंध चारों क्या होने चाहिए आपके, सत्यापित होने चाहिए दो सेट a और b के लिए। आंसर में देखो क्या करना, आपको दो सेट मानने हैं। माना एक सेट आपने लिया a, उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, और दूसरा सेट आपका b, उसमें भी सेम सेट ले लिए। सेम क्यों लिए हैं, क्योंकि a माइनस b किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, तो b सेट भी क्या उठा लिया आपने, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन में लागू करूं यहाँ पर, a किसका सबसेट है, b का, ये कंडीशन लागू होती है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड कंडीशन है a माइनस b इक्वल 5, तो यहाँ से चेक करो आप, a माइनस b निकालो आप, a माइनस b मतलब 1 2 3 4 में से क्या माइनस करना आपको, 1 2 3 4 सेट ही माइनस करना है, इक्वल क्या रहेगा आपका, खाली सेट रहेगा यानी कि 5, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपका a यूनियन b, a और b का यूनियन, a और b का यूनियन मतलब यूनियन का मतलब कॉमन एलिमेंट भी आएंगे और साथ में बचे हुए एलिमेंट भी लिखने पड़ेंगे आपको। तो कॉमन एलिमेंट क्या आपके 1 2 3 4 ही है, ठीक है, यही है सिर्फ, यानी ये 1 2 3 4 आ रहा है, और 1 2 3 4 किसके इक्वल है, b के इक्वल आ रहा है आपका, तो a यूनियन b भी किसके इक्वल आ गया, b के। और 4 नंबर पॉइंट है आपका, 4 नंबर में क्या, a इंटरसेक्शन b इक्वल a, तो a और b का इंटरसेक्शन निकालो आप, a और b का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, a और b में कॉमन पार्ट क्या है, 1 2 3 4 ही आपका, 1 2 3 4 ये कॉमन पार्ट है, मतलब ये किसके इक्वल है, वापस a के इक्वल है। यहाँ देखो a b का सबसेट भी हो रहा है, a माइनस b इक्वल 5 भी हो रहा है, और तीसरा पॉइंट है a यूनिट b इक्वल b भी हो रहा है आपका, और a इंटरसेक्शन b इक्वल a भी हो रहा है, मतलब चारों कंडीशन लागू हो रही दो सूचियों के लिए। लिखोगे a इक्वल b पर चारों संबंध क्या आपके तुल्य हैं, चारों संबंध क्या हैं आपके तुल्य हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या हो रहा है, दिखाइए कि यदि a सबसेट है b तो c माइनस b सबसेट होगा किसका, c माइनस a का। आपको तीन सेट उठाने, एक a दूसरा b और तीसरा c। आपने मान लिया, देखो आंसर में क्या करना आपको, a b का सबसेट होना चाहिए, आपने मान लिया, माना a सेट है वो क्या है 1 2, और b में कौन कौन से एलिमेंट ले लिया आपने, 1 2 और 3। a b का सबसेट हो रहा है 1 2, इसमें बिलोंग कर रहा है आपका, और तीसरा सेट आपको c भी मानना है, और c क्या मान लिया आपने, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो a b का सबसेट हो रहा है, लिखोगे यहां a सबसेट b है, a b का सबसेट हो रहा आपका, तो ये कंडीशन लागू होनी चाहिए आपकी। चेक करो, ये c माइनस b निकालो, सबसे पहले c माइनस b, c में से b घटाओ, 1 2 3 4 में से 1 2 3 माइनस कर दिया आपने, सिर्फ क्या रहेगा आपका 4 शेष रहेगा, ठीक है। अब निकालो आप c माइनस a, c माइनस a, c में से a निकालोगे आप, c में से a माइनस करो, 1 2 3 4 में से 1 2 माइनस करो, क्या रहेंगे आपके 3 और 4। अब चेक करो इन दोनों में कौन किसका सबसेट है, 4 इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब ये इसका सबसेट है, मतलब c माइनस b किसका सबसेट है, c माइनस a का। नीचे लिखोगे अतः c माइनस b सबसेट होगा किसका, c माइनस a का, ठीक है। लिखोगे यदि a सबसेट b तो c माइनस b सबसेट होगा किसका, c माइनस a का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, इसमें देखो मान लीजिए pa इक्वल है p3, pa का मतलब पावर सेट ऑफ a, और
किसके इक्वल है, पावर सेट ऑफ बी। तो ए और बी सेट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये प्रूव करना है आपको। आंसर में देखो आप, आपने मान लिया ए सेट है वो क्या है, 1 2 3 है, ठीक है। ए सेट क्या है, 1 2 3 है। तो पी ए क्या होगा, पावर सेट क्या होता है, उपसमुच्चयों का समुच्चय। सबसे पहले क्या होगा, 5 के बाद क्या उठाना आपको, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 1 2 के बाद 1 3 के बाद 2 3 और लास्ट क्या रहेगा आपका, 1 2 और 3, ठीक है। 8 एलिमेंट होंगे इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8। अब ये पीए है आपका, आपको क्या बोल रहे हैं, पीए किसके इक्वल है, पीबी के। तो यहाँ पर पीबी भी क्या होगा आपका, सेम ही होगा आपका ये, यानी 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। ये भी पीबी रहे, क्योंकि पीए इक्वल किसके, पीबी के है। लिख लेना आप, क्योंकि पीए किसके इक्वल है, पीबी के। अब देखो ये सेट और ये सेट सेम है, लेकिन ये किसका पावर सेट है, 1 2 3 का। तो ये भी किसका होगा, 1 2 3 का। तो लिखोगे यहां बी का मान भी, बी सेट भी कितना होगा आपका, 1 2 3 ही होगा, ठीक है। बी सेट भी कितना होगा, 1 2 3, क्योंकि ये किसका पावर सेट है, 1 2 3 का है। तो ये किसका होगा, 1 2 3 का ही होगा, मतलब बी सेट है वो क्या होगा, 1 2 3 होगा। यहां से ए भी 1 2 3 है, बी भी 1 2 3 है, नीचे लिखोगे अतः ए किसके इक्वल है, यहां से बी के इक्वल होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या बोल रहा है, किन्हीं दो समुच्चयों ए और बी के लिए पी ए यूनियन पी बी किसके इक्वल है, पी ए इंटरसेक्शन बी सत्य है क्या। ये सत्य है क्या, आपको चेक करना है, ठीक है। देखो आंसर में क्या करना आपको, सबसे पहले ए सेट मान लिया, इसमें एलिमेंट ले लिया आपने 1 2, बी सेट है इसमें एलिमेंट ले लिया आपने 2 3। तो ए यूनियन बी में कितने होंगे आपके, 1 2 और 3, ठीक है। ए यूनियन बी में कितने होंगे, 1 2 3, ठीक है। अब सबसे पहले आप निकालो पी ए और पी बी का यूनियन करना आपको। पी ए निकालो आप, पी ए क्या रहेगा आपका, सबसे पहले 5 रहेगा, उसके बाद 1 के बाद 2 के बाद 1 2, ठीक है। और पीबी निकालोगे तो 5 के बाद 2 रहेगा आपका, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2 3, उपसमुच्चयों का समुच्चय पावर सेट कहलाता है आपका। अब पी ए यूनियन बी निकालो आप, पी ए यूनियन बी, इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 8 एलिमेंट आएंगे, 2 की पावर 3, 3 एलिमेंट है इसके अंदर, 2 की पावर 3, 2 की पावर होता है फॉर्मूला आपका। तो सबसे पहले वाला क्या होगा, 5 के बाद 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, ठीक है। अब देखो पी ए यूनियन बी किसके इक्वल होना चाहिए, पी ए यूनियन पी बी के इक्वल होना चाहिए। तो अब निकालो आप पी ए यूनियन पी बी निकालो, मतलब इन दोनों का यूनियन निकालना, ठीक है। यूनियन निकालोगे तो कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखा जाता, आपका 5 को लिख दिया आपने, उसके बाद क्या आएगा आपका 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा 2 लिख दिया आपने, 2 के बाद 3 भी है, 3 भी लिख दिया आपने, उसके बाद क्या है 1 2 भी है, 1 2 भी लिख दिया आपने, उसके बाद क्या है 2 3 भी है, ये भी लिख दिया आपने। इतने एलिमेंट है सिर्फ इसके अंदर, ये इक्वेशन सेकंड आपकी। अब चेक करो ये और ये सेम है क्या, 5 भी सेम है, 1 भी सेम है, 2 भी सेम है, 3 भी सेम है, 1 2 भी सेम है, 2 3 भी, लेकिन ये दोनों एलिमेंट इसके अंदर विद्यमान नहीं है। लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 से पी ए यूनियन पी बी नॉट इक्वल टू होगा किसके, पी ए यूनियन बी के इक्वल टू नहीं होगा। समीकरण 1 पर 2 से चेक कर सकते हो आप, ये सेट और ये सेट, यानी ये दोनों एलिमेंट इसके अंदर विद्यमान नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर क्या प्रूव करना आपको, ए इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी,
ये लेके आना आपको। और सेकंड पॉइंट है इसमें ए यूनियन बी माइनस ए किसके इक्वल लेके आना आपको, ए यूनियन बी के। ठीक है, आपने मान लिया, माना एक सेट आपने ए ले लिया, ए सेट है वो क्या उठा लिया आपने, 1 2 3 एलिमेंट है इसके अंदर, और बी सेट है वो ले लिया आपने 2 3 4। ठीक है, अब देखो आप RHS पार्ट उठाओ, पॉइंट नंबर 1 का RHS पार्ट उठाओ, RHS भाग उठाओ, ये क्या आपका A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, मैं लिख रहा हूं इसको A इंटरसेक्शन B, A और B में कॉमन क्या है, 2 3 कॉमन है, तो मैंने लिख दिया ये 2 3 यूनियन A माइनस B, A में से B माइनस करो, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या रहेगा, सिर्फ 1 रहेगा। तो 1 और 2 3 का यूनियन किसके इक्वल जाएगा, यूनियन का मतलब टोटल एलिमेंट आएंगे आपके 1 2 3 के इक्वल जाएगा, और 1 2 3 किसके इक्वल है, 1 2 3 किसके इक्वल है, यहाँ पर A के इक्वल है, तो ये A हो गया आपका। और आपको ये पार्ट लेके आना था, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B किसके इक्वल लेके आना, आपको A के इक्वल लेके आना। ये कौन सा पार्ट आपका, LHS भाग है, नीचे लिखोगे, अतः LHS किसके इक्वल है, RHS के भाग है इसका। LHS पार्ट उठाओ आप, A यूनियन B माइनस A, कौन सा भाग है ये, LHS भाग है B माइनस A। तो A सेट लिखो सबसे पहले आप, A सेट के एलिमेंट कौन कौन से, 1 2 3 है, 1 2 3 है, यूनियन B माइनस A, B में से A माइनस करना है, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या रहेगा, सिर्फ आपका 4 रहेगा। और 1 2 3 4, 1 2 3 किसकी वैल्यू है, 1 2 3 किसकी वैल्यू है, 1 2 3 है A की वैल्यू, A रख दिया आपने। और चलो इसका पहले यूनियन निकालो, इसका और इसका यूनियन क्या होगा आपका, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका LHS भाग है, कौन सा भाग है ये, LHS। अब निकालो आप RHS भाग, RHS क्या आपका, A यूनियन B, A यूनियन B निकालो आप, A यूनियन B, A और B का यूनियन, यूनियन का मतलब कॉमन एलिमेंट भी लेने हैं और बचे हुए भी लेने हैं आपको। तो इसमें देखो आप 1 2 3 2 3 कॉमन है, तो 1 2 3, उसके बाद क्या आएगा आपका 4 भी शेष रह गया, उसको भी लिखना है। 1 2 3 4 और 1 2 3 4 इक्वल है, तो मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नीचे लिखोगे, अतः A यूनियन B माइनस A किसके इक्वल होगा, A यूनियन B के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या प्रूव करना आपको, A यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल A, ये फर्स्ट भाग और ये सेकंड भाग आपका। ठीक है, इसमें देखो आप पहला पार्ट करो आप, इसमें क्या है, A यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल A लेके आना आपको। आपने क्या कर लिया, LHS पार्ट उठा लिया, LHS पार्ट लिखो सेम A यूनियन A इंटरसेक्शन B, ये लिख लिया आपने। अब देखो अलग अलग बंटनता गुणधर्म से अलग अलग तोड़ो आप, A यूनियन A जाएगा यहाँ से देखो A यूनियन A जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, इंटरसेक्शन, और A यूनियन क्या जाएगा आगे, B, A यूनियन A जाएगा, आगे क्या आएगा, इंटरसेक्शन, आगे A यूनियन क्या जाएगा, B। ठीक है, अब आपको पता है A यूनियन A का मान किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है। ठीक है, A यूनियन A का मान किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है, तो A यूनियन A का मान किसके इक्वल होगा, A के, और इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन, A यूनियन B का A यूनियन B, ये स्टैंडर्ड लिया आपने। अब देखो याद रखना आप, A यहाँ पर अंदर यूनियन है, बाहर इंटरसेक्शन है, चाहे बाहर अंदर आपका क्या इंटरसेक्शन हो और बाहर यूनियन है, यानी ये चेंज हो आपका, और दो सेम एलिमेंट है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, A के इक्वल होती है, यानी A इंटरसेक्शन A यूनियन B की वैल्यू किसके इक्वल होती है, A के इक्वल होती है, गुणधर्म आपका ये सेट का। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा। LHS पार्ट लेके चले थे, और ये कौन सा पार्ट है आपका, RHS, तो नीचे लिखोगे LHS इक्वल किसके हैं, RHS के। अब देखो सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या कर रहा है, ये A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल A लेके आना, A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल A लेके आना। ठीक है, इसमें देखो आपने LHS पार्ट उठा लिया, LHS पार्ट क्या आपका, A इंटरसेक्शन A यूनियन B, अलग अलग तोड़ो आप, ये क्या रहेगा आपका, A इंटरसेक्शन A, आगे क्या आएगा, यूनियन A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन B, और
ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होता है आपका, ए के इक्वल होगा। दो सेम सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन है वो खुद सेट ही होगा आपका, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए के इक्वल हो गया, यूनियन का यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ये दोनों साइन चेंज हो रही है, यहाँ पर यूनियन यहाँ पर इंटरसेक्शन है और ये दो सेम है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, सेम होते हैं उनके इक्वल होती है, ठीक है। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल किसके होगा, ए के होगा। ये समुच्चयों का गुणधर्म आपका, तो ए किसके इक्वल होगा, यहाँ से ए के इक्वल होगा। तो एलएचएस किसके इक्वल हो गया आपका, आरएचएस के इक्वल हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें क्या बोला है, दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी। ये दोनों इक्वल है, से तात्पर्य यह नहीं है कि बी इक्वल सी, यानी ए इंटरसेक्शन बी यदि ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है तो ये आवश्यक नहीं है कि बी किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। आंसर में देखो आप, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होना चाहिए आपका, ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल होना चाहिए आपका। तो मैं निकालूं सबसे पहले ए सेट मान लिया मैंने, 1 2 3 एलिमेंट ले लिए, ठीक है। माना ए सेट हो गया 1 2 3 और बी सेट ले लिया, इसमें क्या ले लिया मैंने 2 3 4 ले लिया और सी सेट है उसमें क्या ले लिया मैंने 2 3 5 ले लिया, ठीक है। ये तीनों सेट मैंने अपनी तरफ से मान लिए। ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में है 2 3 4 और सी में कितने हैं 2 3 5। अब निकालो आप यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। तो ए में और बी में कॉमन क्या है, ए बी में कॉमन सिर्फ 2 3 है, 2 3 है, तो ये क्या होगा 2 3 होगा। और ए इंटरसेक्शन सी निकालो आप, ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी भी निकालो आप। ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ए का और सी का इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट क्या है 2 3 और 2 3 कॉमन है आपका, तो ये क्या रहेगा 2 3। अब देखो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ रहा है आपका ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल आ रहा है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि बी किसके इक्वल है, सी के। बी सी के इक्वल है भी नहीं क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें क्या 5 है आपका। तो लिखोगे यदि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी हो तो यह आवश्यक नहीं है कि बी इक्वल सी होगा। यहां से चेक भी कर सकते हो आप, इसमें 4 2 3 4 है, इसमें 2 3 5 है, दोनों इक्वल नहीं है तो बी भी सी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, इसमें क्या दे रखा आपको, मान लीजिए कि ए था बी सेट है, यदि कि समुच्चय x के लिए a इंटरसेक्शन x किसके इक्वल है, b इंटरसेक्शन x के, और दोनों किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है। तो a यूनियन x किसके इक्वल है, b यूनियन x के, तो सिद्ध करना आपको a इक्वल b लेके आना आपको, ठीक है। आंसर में देखो आप, सबसे पहले कंडीशन क्या दे रखी है आपको, a इंटरसेक्शन x किसके इक्वल है, b इंटरसेक्शन x के इक्वल, फाई इक्वेशन होगी आपकी फर्स्ट, ठीक है। और a यूनियन x किसके इक्वल है, b यूनियन x के, ये इक्वेशन होगी आपकी सेकंड, ठीक है। अब मैं उठा रहा हूं a इक्वल a इंटरसेक्शन a यूनियन x उठा लिया मैंने, a इंटरसेक्शन a यूनियन x किसके इक्वल होता है, a के गुणधर्म में समुच्चय का आपका, ठीक है। तो यहां से a का a मैंने सेम रख लिया, a सेम है इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट है, देखो नहीं फर्स्ट नहीं सेकंड से, a यूनियन x किसके इक्वल है, b यूनियन x के इक्वल है, किसके इक्वल है, b यूनियन x के इक्वल है। यहां से मैं हल करूं तो ये क्या जाएगा आपका, a इंटरसेक्शन b वितरण नियम से, कौन से नियम से, वितरण नियम से या बंटनता रूल आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो, ठीक है। a इंटरसेक्शन b आगे क्या आएगा, यूनियन, a इंटरसेक्शन b आगे क्या आएगा, यूनियन, आगे क्या आएगा, a इंटरसेक्शन x, a इंटरसेक्शन x। तो a का a रख लिया मैंने, ये a इंटरसेक्शन b भी सेम रख लिया। अब देखो यूनियन भी सेम है, a इंटरसेक्शन x, a इंटरसेक्शन x किसके इक्वल है, b इंटरसेक्शन x के इक्वल है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट से। a इंटरसेक्शन x किसके इक्वल आएगा, b इंटरसेक्शन x के इक्वल आएगा, ये हो गई आपकी इक्वेशन थर्ड हो गई आपकी, ठीक है। अब देखो ये सेम पार्ट में b सेट के लिए उठाता हूं, b सेट मान लिया, b क्या होगा, b इंटरसेक्शन b यूनियन x होगा, b इंटरसेक्शन b यूनियन x होगा आपका। तो यहां से देखो आप, b मैंने सेम रख लिया, ये क्या आएगा आपका b इंटरसेक्शन, क्योंकि b यूनियन x
इक्वेशन सेकंड से बी यूनियन एक्स किसके इक्वल है, ए यूनियन एक्स के इक्वल है आपका। तो बी का बी, ये क्या जाएगा आपका बंटनता गुणधर्म से अलग अलग बांटो आप, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, बी का बी मैंने सेम रख लिया। ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, बी इंटरसेक्शन ए के क्रमविन्याय गुणधर्म आपका ये कम्युनिटी ला, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, बी इंटरसेक्शन ए के। तो बी इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी के, और यूनियन का यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स का बी इंटरसेक्शन एक्स, और ये हो गया आपका इक्वेशन फोर्थ। अब देखो ये और ये सेम आपका, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, ये दोनों सेम आपका, तो ए और बी भी क्या होंगे, सेम। इसे लिखोगे इक्वेशन थर्ड तथा फोर्थ से ए किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। दोबारा देखो इक्वेशन, ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है, बी इंटरसेक्शन एक्स के इक्वल किसके, फाई के, और ए यूनियन एक्स किसके इक्वल है, बी यूनियन एक्स के। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। आपने उठा लिया ए इक्वल ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स गुणधर्म है सूची आपका, ठीक है। अब देखो ए सेम रख लिया आपने, ये भी सेम रख लिया। ए यूनियन एक्स किसके इक्वल है, यहां से बी यूनियन एक्स के वैल्यू पुट कर दिया आपने। अब अंदर बंटनता गुणधर्म से बांट दिया आपने अलग, ए इंटरसेक्शन बी जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स जाएगा आपका। ए इंटरसेक्शन बी आपने सेम रख लिया, ये यूनियन भी सेम है। ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है, बी इंटरसेक्शन एक्स के। अब इसको इक्वेशन दे दिया आपने, थर्ड दे दिया। अब देखो ये सेम बी किस जगह करोगे आप, तो ए किस जगह बी बी, और यहां पर भी बी, तो बी इक्वल बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ये सेम रख लिया। बी इंटरसेक्शन बी सेम है, ए यूनियन एक्स के बी यूनियन एक्स किसके इक्वल है, बी यूनियन एक्स किसके इक्वल है, ए यूनियन एक्स के वैल्यू पुट कर दिया आपने। तो ये क्या अंदर अलग अलग बांटोगे आप बंटनता गुणधर्म से, तो बी इंटरसेक्शन ए जाएगा यूनियन रहेगा आगे, और बी इंटरसेक्शन एक्स जाएगा आगे। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है, दोनों सेम होते हैं। तो बी इंटरसेक्शन ए किसके क्या रख दिया आपने, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन का यूनियन, और बी इंटरसेक्शन एक्स का बी इंटरसेक्शन एक्स। तो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो ये और ये भी क्या, ए और बी भी क्या होंगे, सेम होंगे। लिखोगे इक्वेशन थर्ड का फोर्थ से ए किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या बोल रहा है, ऐसे समुच्चय एबीसी ज्ञात करो ताकि ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी एक समुच्चय हो, तथा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होना चाहिए, आपके फाई के इक्वल होना चाहिए। आपने मान लिया 3 सेट मानने, आपको माना ए किसके इक्वल ले लिया आपने, 1 2 एलिमेंट ले लिया ए सेट में, और बी सेट ले लिया आपने 2 3 ले लिया, और सी सेट वो क्या ले लिया आपने 3 4। तो सबसे पहले आप निकालो ए इंटरसेक्शन बी, ये एरिक्त होने चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी एरिक्त होने चाहिए आपके। तो सबसे पहले निकालो आप ए इंटरसेक्शन बी, ए में और बी में कॉमन क्या आपका 2 है सिर्फ, ए इंटरसेक्शन सी भी निकालो आप, ए का सी के साथ, ए का सी के साथ कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा आपका, तो आप एक काम करो, इसमें एलिमेंट ले लिया आपने, 1 ले लिया, 3 1 ले लिया, ठीक है। तो क्या आएगा आपका 1 आएगा, ए इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा कॉमन एलिमेंट 1 आएगा। अब निकालो आप बी इंटरसेक्शन सी, बी में और सी में कॉमन, बी इंटरसेक्शन सी, बी में और सी में कॉमन क्या आपका 3 कॉमन है, ठीक है। अब देखो आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होना चाहिए, आपका फाई के इक्वल होना चाहिए। तो अब निकालो आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए में बी में सी में कॉमन, ए में बी में सी में, एक एक इसमें कॉमन है लेकिन एक इसमें नहीं है, 2 2 इनमें कॉमन है लेकिन 2 इसमें नहीं, 3 3 इनमें कॉमन है लेकिन 3 इसमें नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब खाली है, खाली मतलब क्या आपका फाई है। यानी ए सेट बी सेट सी सेट ये हो सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी भी एरिक्त है, ए इंटरसेक्शन सी भी एरिक्त है, और बी इंटरसेक्शन सी भी एरिक्त है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है, किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफी तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो बताइए कितने विद्यार्थी हैं तो चाय पीते हैं और नए कॉफी पीते हैं। देखो मैं वैनाली बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, ये टोटल विद्यार्थी कितने आपके पास 600 हैं, टोटल कितने इसके अंदर 600 होने चाहिए, 225 विद्यार्थी कॉफी पीते हैं और 150 विद्यार्थी चाय पीते हैं। तो आपने एक सेट बना लिया किसका, कॉफी का, और एक किसका बना लिया आपने, चाय का, टी का, ठीक है। अब देखो 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो 100 विद्यार्थी दोनों पीते हैं, मतलब इसमें क्या आएगा, कॉमन पार्ट में सिर्फ 100 आएगा, और 150 विद्यार्थी चाय, चाय के कितने 150 है, मतलब इसमें कितने रहेंगे 50 ही रहेंगे, टोटल में कितने होने चाहिए आपके 150 होने चाहिए।
ठीक है। और 225 विद्यार्थी कॉफी पीते हैं, तो कॉफी के 225 है, इसमें 225 होने चाहिए, मतलब इसमें कितने होंगे 125 होंगे। अब देखो ये विद्यार्थी हैं चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले या फिर दोनों पीने वाले, तो टोटल कितने विद्यार्थी आपके पास 600 है। 600 में से ये माइनस करने पड़ेंगे, तो शेष रहेंगे कुछ नहीं पिएंगे आपके, तो ये हो गए 225 और 50 कितने हो गए 275। तो 600 में से 275 माइनस करोगे आप तो कितना रहेगा आपका 325 शेष रहेगा। कितना रहेगा 325। तो 325 विद्यार्थी कुछ भी नहीं पिएंगे। 325 विद्यार्थी किसमें आएंगे यूनिवर्सल सेट के बाहर वाले भाग में आएंगे। ठीक है, करना कैसे देखो इसको आंसर में देखो आप, सबसे पहले एन टी का मान कितने हैं 150 विद्यार्थी हैं, चाय वाले कितने हैं 150 है, और एन कॉफी वाले कितने हैं 225 हैं, और एन टी इंटरसेक्शन सी वाले कितने हैं, टी इंटरसेक्शन सी कॉमन कितने हैं आपके 100 है। कितने हैं 100। अब बताइए कि कितने विद्यार्थी नए तो चाय पीते हो नए कॉफी पीते हैं। अब सबसे पहले निकालो आप एन टी वाले एन सी वाले एन टी इंटरसेक्शन सी वाले हो गए आपके, और एन यू मतलब यूनिवर्सल सेट में कितने विद्यार्थी आपके 600 विद्यार्थी हैं। कितने हैं 600 विद्यार्थी हैं आपके। अब देखो आप क्या करना, आपको आंसर में क्या करना पड़ेगा, केवल कितने विद्यार्थी ऐसे जो नए तो चाय पीते हैं और नए कॉफी पीते हैं ये बताने हैं आपको। तो सबसे पहले आप निकालो एन टी यूनियन सी निकालो। टी यूनियन सी कितना रहेगा आपका एन टी प्लस एन सी और माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, मतलब ये इस साइड प्लस का होता है, इस साइड भेज दिया आपने माइनस का हो गया। तो एन टी यूनियन सी की वैल्यू कितनी होगी, एन टी की वैल्यू कितनी है 150 है, प्लस एन सी की कितनी है 225 है, एन टी इंटरसेक्शन सी की कितनी है 100 है। तो ये कितने हो गए, आप जोड़ो इनको 225 और ये हो गए 100, 325 325 और 50 हो गए 375। कितने हो गए 375 माइनस 100, ठीक है 200 और ये 325 375 माइनस 100 कितने रहेंगे 275 शेष रहेंगे। ठीक है, यानी एन टी यूनियन सी। इसका मतलब क्या है, चाय और कॉफी या फिर चाय कॉफी दोनों पीने वाले, चाय पीने वाले भी होंगे कॉफी पीने वाले भी होंगे और दोनों पीने वाले भी हो सकते हैं इनके अंदर, कितने 275। अब नीचे क्या करना आपको, एन नए चाय नए कॉफी यानी बाहर निकालना है वैसे आपको ये, तो ये क्या रहेगा आपका एन यू, टोटल में से एन यू टोटल जो विद्यार्थी है उनमें से सारे कॉफी और दोनों पीने वाले माइनस कर दिया आपने, यानी एन टी यूनियन सी माइनस कर दिया। एन यू में कितने आपके 600 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं 600, और टी यूनियन सी में कितने आपके 275 है, कितने 275। 600 में से 275 माइनस करोगे आप कितने शेष रहेंगे 325 विद्यार्थी, यानी 325 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो नए तो चाय पिएंगे नए कॉफी पिएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 इसमें क्या है, विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी के, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी भाषा को जानता है, तो समूह में कितने विद्यार्थी हैं 100 हिंदी को जानते हैं, 50 अंग्रेजी को जानते हैं, 25 विद्यार्थी वो दोनों भाषाओं को जानते हैं। तो समूह में कितने विद्यार्थी पूछ सके आपको, इसमें देखो सबसे पहले एनएच यानी हिंदी के कितने हैं 100 विद्यार्थी हैं, और इंग्लिश के कितने हैं एनई का मान कितना है 50 है, और 25 विद्यार्थी दोनों मतलब कॉमन पार्ट है, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन है, एन एच इंटरसेक्शन ई कितने आपके 25 विद्यार्थी हैं। टोटल याद करने हैं, टोटल में क्या होंगे आपके एच यूनियन ई होगा आपको। ठीक है, लिखोगे वी नो दैट एन एच यूनियन ई, इसका मतलब क्या होता है या तो हिंदी का या इंग्लिश का या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहेगा आपका एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, यानी ये प्लस का होता है इस साइड आकर माइनस क्या कर दिया आपने साइड चेंज करके। एन एच का मान कितना आपका 100 है, प्लस एन ई का मान कितना है 50 है, माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई का कितना है 25 है। तो ये कितने हो गए 150 माइनस 25, 150 में 25 माइनस करो कितने शेष रहेंगे आपके 125, यानी 125 विद्यार्थी टोटल होंगे आपके पास। वैन आरेख से करोगे तो कैसे करोगे आप देखो, 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं, ये ले लिया आपने हिंदी का, ये किसका ले लिया इंग्लिश का, 25 दोनों को जानते हैं। ठीक है,
अब हिंदी के 100 हैं तो इसमें कितने होंगे 75 होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 100 हो जाएंगे हिंदी में। और इंग्लिश में 50 है तो इसमें कितने होंगे सिर्फ 25 ही होंगे, तो ये 50 हो गए आपके। टोटल कितने विद्यार्थी हो गए, ऐड करो उनको 25 और 25 50 50 और 75 कितने हो गए 125, मतलब कितने विद्यार्थी होंगे आपके पास टोटल 125।